दोस्तों वैसे तो ओलंपिक दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है जिसे आखिरी बार टोक्यो में आयोजित किया गया था। टोक्यो में हुए ओलंपिक में इस बार 33 खेलों में 339 मेडल के लिए मुकाबले हुए थे। ये पूरा इवेंट 16 दिनों तक अंजाम दिया जाता है। इस इवेंट में पूरे 206 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और इस बार टोक्यो ओलंपिक में पूरे 15,400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। वैसे तो इस ओलंपिक को 2020 में होना चाहिए था, पर कोरोना की वजह से इसे एक साल टालना पड़ा और 2021 में अब इसे अंजाम दिया गया था। अब दोस्तों असल में ये वीडियो ओलंपिक खेल के लिए नहीं है। दरअसल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर इसे करवाया कैसे जाता है। अब दोस्तों ये तो शायद ज्यादातर लोग जानते ही होंगे कि इसमें कितने लोग हिस्सा लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इतने इंतजाम के साथ होने वाले इस इवेंट को कौन करवाता है, या फिर इस इवेंट को करवाने में खर्च कितना आता है? अगर नहीं सोचा या नहीं सुना तो आप आज बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि आखिर कौन करवाता है ओलंपिक्स। दोस्तों अगर आप स्पोर्ट्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते होंगे तो आपने कभी ना कभी इवेंट IOC का नाम तो सुना ही होगा, या फिर आपके स्पोर्ट्स टीचर ने ही आपको बताया होगा। दरअसल IOC का मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की एक ऐसी कमेटी है जो ये डिसाइड करती है कि ओलंपिक कौन कराएगा, उसका पूरा इंतजाम कौन करेगा या उसकी फंडिंग कितनी होगी। इस पूरे बजट को ये कमेटी बना के तैयार कर देती है। दरअसल हर चीज को नजर में रखते हुए इस कमेटी के मेंबर शहरों पर वोट्स डालते हैं और जिस शहर को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वही होस्ट करता है पूरा ओलंपिक। और आपको बता दूं कि ओलंपिक के लिए ये वोट्स 10 साल पहले ही हो जाते हैं ताकि उस देश को तैयारी करने का भरपूर मौका मिल सके। दोस्तों 16 दिन के इस ओलंपिक के लिए 10 साल सिर्फ तैयारी के लिए मिलते हैं। इस बात से आप ये समझ रहे होंगे कि ओलंपिक स्पोर्ट्स की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट क्यों माना जाता है। अब देख लीजिए, हाल ही के महीनों में 2032 में होने वाले ओलंपिक की बिड ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर ने जीती है, यानी 10 साल बाद होने वाले ओलंपिक की तैयारी शुरू की जा चुकी है। 2020 ओलंपिक के लिए जापान ने 2012 में ही बिड किया था और 2013 में 60 वोट से वो जीत गए थे। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी 4 बार जापान ओलंपिक करवा चुका है, पर इस बार उन्हें ये थोड़ा भारी पड़ सकता था, क्योंकि 2013 में जापान में आए एक भूकंप ने लगभग आधा शहर तबाह कर दिया था और 2020 में ओलंपिक तय हो चुका था। पर हम भूल रहे हैं कि जापान अपने अजीबोगरीब कामों के लिए ही जाना जाता है। तो आइए जरा एक नजर इस बात पे भी डाल लेते हैं कि आखिर जापान ने ये सब किया कैसे। वेल दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने इस ओलंपिक के लिए कुछ नई कमेटी बनाई और फिर कुछ पुरानी कमिटीज को एक साथ मिलाकर एक टीम तैयार किया। सबसे पहले तो जापान के नेशनल स्टेडियम को तोड़ा गया और उसमें सीट्स की संख्या बढ़ाकर 80,000 की गई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस स्टेडियम को रिकंस्ट्रक्ट करने में $1.4 बिलियन का खर्चा आया, जो इंडियन करेंसी में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा होते हैं। इतना ही नहीं, जिम्नास्टिक स्थल, बैडमिंटन कोर्ट, एक्वेटिक सेंटर और वॉलीबॉल कोर्ट को सही कराने और बनवाने में पूरे 15,800 करोड़ का खर्च सामने आया। अब दोस्तों ये तो हो गए गेम्स स्थल के खर्च। इसके अलावा इस ओलंपिक के लिए टोक्यो शहर के हर गली, हर रोड की दोबारा मरम्मत की गई। सभी रेस्टोरेंट, होटल, रिजॉर्ट्स को और बेहतर बनाया गया और इन सभी चीजों में खर्च किए गए पैसों का तो अभी तक कहीं जिक्र ही नहीं है। अब सुनिए, ये तो आप जानते ही होंगे कि 2020 में कोरोना की वजह से ओलंपिक को एक साल पोस्टपोन किया गया था और 2021 में ओलंपिक कराने पर सिर्फ कोविड चेक करने के लिए $900 मिलियन का खर्च आया था। दोस्तों जब जापान ने बिड जीता था तो पूरे ओलंपिक की कीमत 12 से 15 बिलियन डॉलर आंकी गई थी। दरअसल 2016 में हुए ब्राजील ओलंपिक में $15 बिलियन का खर्च आया था, पर कोरोना महामारी और बाकी इंतजाम को देखते हुए टोक्यो ओलंपिक में 12 बिलियन से बढ़कर 28 बिलियन का खर्चा सामने आया। अब दोस्तों अभी तक आपने जितना कुछ भी सुना, ये ओलंपिक के सबसे आसान कामों में से एक है। सबसे ज्यादा मुश्किल इन्हें ओलंपिक विलेज को बनाकर तैयार करने में होती है। दरअसल ओलंपिक विलेज का मतलब होता है वो जगह जहां बाहरी देशों से आए खिलाड़ियों, कोच और मीडिया को सभी सुविधाओं के साथ ठहराया जाता है।
अब ऐसा नहीं है कि जो कंट्री ओलंपिक ऑर्गेनाइज करा रही है वो इस विलेज को कहीं भी बना दे। अब जैसा कि हर काम IOC के मुताबिक होता है, उसी तरह ओलंपिक विलेज को बनाने के लिए भी कुछ नियम है। जैसे कि ये विलेज ओलंपिक स्टेडियम से ज्यादा 50 किलोमीटर की दूरी तक ही बनाया जा सकता है, ताकि खिलाड़ी 1 घंटे में स्टेडियम पहुंच सके। साथ ही एक ओलंपिक विलेज में कम से कम 15,000 लोगों के रहने की जगह होनी चाहिए। पर टोक्यो में बने ओलंपिक विलेज में 1 लाख लोग बड़े आराम से रह सकते थे और इसे बनाने में पूरे 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस विलेज के एक कमरे में बस 2 खिलाड़ी या 2 लोग रह सकते हैं। वहां रहने वाले लोगों के देखभाल के लिए भी एक अलग ही टीम बनाई गई थी। और हाँ, ओलंपिक विलेज में रहने के अलावा और किसी भी काम की इजाजत नहीं दी जाती थी। एक सुविधा ये भी है कि खिलाड़ी अगर वहां ना रहना चाहे तो उन्हें अलग किसी होटल में रहने की भी छूट दी जाती है। अब अगर बात करें ओलंपिक विलेज की, तो यहाँ खिलाड़ियों के लिए जिम से लेकर कॉफी शॉप, मेडिकल, बैंक्स, ट्रेनिंग सेंटर, हर मुमकिन चीज की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अब ऐसे ही थोड़ी हजारों करोड़ लगते हैं एक ओलंपिक ऑर्गेनाइज करने में। इन सब के अलावा ओलंपिक विलेज की इस आलीशान बिल्डिंग में 10 फ्लोर सिर्फ खिलाड़ियों के खाने के लिए बनाए गए हैं और फूड मेन्यू वगैरह सब उनके फोन में पहले से ही मौजूद होता है। वो अपना मनपसंद खाना ऑर्डर कर सकते हैं। जिन खिलाड़ियों का मैच नहीं होता उन्हें पहले ही बुलाकर लंच करा दिया जाता है, ताकि खाना खाते वक्त भीड़ भाड़ ना हो। इस बिल्डिंग में खिलाड़ियों को ड्रिंक करना भी अलाउड रहता है, पर सिर्फ अपने पर्सनल कमरे में ही। अब दोस्तों, जैसा कि ओलंपिक में एक वक्त पर कई सारे गेम एक साथ होते हैं, इसीलिए इसमें सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता था। पिछले कुछ ओलंपिक से हर गेम स्थल पर सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ अब पुलिस की एक पूरी फोर्स भी तैनात की जाती थी, ताकि खिलाड़ियों को किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि कई बार आपने ये देखा होगा कि फैंस बिना कुछ सोचे समझे ग्राउंड में उतर आते हैं ताकि वो खिलाड़ियों से मिल सके। प्लेयर्स को गेम से पहले अपना ब्लड चेक कराना पड़ता था, ताकि पता चल सके कि वो पूरी तरह से फिट है या नहीं। और जितने भी जगह गेम हो रहा होता है, हर जगह 3 डॉक्टर्स अपने मेड टीम के साथ हर पल मौजूद रहते थे, ताकि खिलाड़ियों को चोट लगने पर तुरंत मेड दिया जा सके। अब चलो, ये तो बात हो गई पूरे ओलंपिक के इंतजाम की, लेकिन अब जरा आपके इस सवाल पे भी नजर डाल लेते हैं, जिसके लिए आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, और वो ये कि ओलंपिक को कराने के लिए इतने सारे पैसों की फंडिंग कौन करता है। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक ऑर्गेनाइज करने में जितना भी खर्च आता है, उसका 70% पैसा ब्रॉडकास्टिंग से आता है। जितने लोग ओलंपिक बैठ के देखते हैं, उससे लाखों गुना ज्यादा लोग ओलंपिक लाइव देखते हैं। अब हर कोई तो टोक्यो आकर नहीं देख सकता ना, इसीलिए मीडिया वालों को भी अलग से एक कमेटी हैंडल करती है, जो इनके हर जरूरतों का ख्याल रखती है। ओलंपिक को लाइव ब्रॉडकास्ट करने के लिए मीडिया को एक अलग सेंटर दिया जाता है, जहां से बैठकर वो आराम से अपने अपने चैनल पर लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं। ब्रॉडकास्ट के बाद 18% पैसा स्पॉन्सरशिप से आता है। ओलंपिक के स्पॉन्सरशिप के लिए भी टेंडर निकाले जाते हैं, और जो कंपनी टेंडर जीतती है, सिर्फ वही कंपनी ओलंपिक स्पॉन्सर कर सकती है। बाकी 12% पैसों का इंतजाम IOC खुद करता है। अब दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस बार टोक्यो ओलंपिक में बेसबॉल, कराटे, सॉफ्टबॉल, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग और स्केटबोर्डिंग के साथ कुछ और खेलों को भी ऐड किया गया था। इसीलिए 18 नए इवेंट को शामिल करने की वजह से 774 और खिलाड़ियों के देखरेख की जिम्मेदारी भी इनके गले ही पड़ गई थी। और साथ में जब तक ओलंपिक के सिलसिला चलता रहेगा, तब तक जापान में कोई भी पब्लिक हॉलिडे नहीं दिया जाता है, क्योंकि जापान के अधिकतर लोग तो ओलंपिक के कामों में ही व्यस्त रहते हैं, तो छुट्टी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इतना ही नहीं, इस बार टोक्यो में हुए इस ओलंपिक में 1.5 लाख कॉन्डम यानी कि सेफ्टी भी बांटे गए थे। अगर आप ये सोचते हैं कि ओलंपिक में बस गेम पे सारा फोकस होता है, तो आप बिल्कुल गलत है। इसमें कई तरह के सोशल अवेयरनेस पर भी बराबर ध्यान दिया जाता है, जिसके लिए बहुत से कैंपेन्स चलाए जाते हैं। और इस बार HIV के साथ साथ और भी सेक्सुअल बीमारियों से अवेयर रहने के लिए टोक्यो ओलंपिक्स में खुद IOC ने 1.5 लाख कॉन्डम बांटने की बात कही थी। दोस्तों, ओलंपिक के बारे में इतना जानने के बाद एक सवाल आपको बहुत परेशान कर रहा होगा कि आखिर आज तक हमारे देश भारत में कभी ओलंपिक इवेंट नहीं हुआ, पर क्यों? वेल दोस्तों, वैसे तो हमारे भारत में एशिया और कॉमनवेल्थ जैसे बड़े बड़े इवेंट हो चुके हैं, पर ओलंपिक को भारत में होने में अभी बहुत वक्त है। लोगों का मानना है कि साल 2048 से पहले भारत में ओलंपिक होना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि टोक्यो में ओलंपिक कराने के लिए जापान ने टोक्यो का नक्शा ही बदल दिया। उसी तरह भारत में ओलंपिक कराने के लिए भारत को किसी एक शहर के ऊपर काफी फोकस करना पड़ेगा। और अभी कोरोना के चलते हमारे देश की इकोनॉमी इतनी खराब हो
गई है कि इससे संभलने में ही हमें बहुत वक्त लग जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत में ओलंपिक कब तक हो जाएगा, या फिर क्या उस ओलंपिक को देखने के लिए हम और आप जिंदा भी रहेंगे जब भारत में पहला ओलंपिक होगा? और साथ ही साथ कैसा लगा आपको ये जान के कि ओलंपिक कैसे होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।